बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदला है, इसलिए अब सवाल दो खास राजनीतिक दलों पर उठ रहा है। पहला मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और दूसरा चिराग पासवान की पार्टी। आखिरकार ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में अब आगे क्या करेंगे, यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है। अभी तक ना तो चिराग पासवान ने कोई पत्ते खोले हैं और ना ही वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपनी कोई नई चाल चली है। लेकिन हाँ, अगर मुकेश सहनी की पार्टी पर आप नजर डालेंगे तो चाहे वो बिहार में अपने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में किए गए कार्य हो या फिर बिहार से बाहर निकलकर, इन तमाम मसलों पर मुकेश सहनी की पार्टी को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो एक बात लगभग तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी अब पहले जैसा अपने आप को नहीं रखना चाहते हैं। यानी कि मुकेश सहनी को अगर किसी से गठबंधन करना होता था तो मुकेश सहनी को जाना पड़ता था, इसलिए मुकेश सहनी अब इसी में बदलाव चाह रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर के अभी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री तक के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आखिरकार मुकेश सहनी क्या चाहते हैं, सबके जहन में यह सवाल है। सुनिए, पहले उस नारों का हम जिक्र कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे नारे हैं जो मुकेश सहनी को लेकर के इन दिनों ज्यादा लगने लगे हैं। तो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो का नारा इकलौता ऐसी पार्टी मुकेश सहनी की नहीं है जिसके अंदर लगाया जाता हो। दरअसल ये लगभग राजनीतिक दलों की अब यह मांग होने लगी है, अपने सुप्रीमो को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हकीकत में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं सहनी? ऐसा कोई समीकरण भी है या फिर महज यह नारा भी है? अगर मौजूदा हालात को आप देखेंगे तो ऐसी कोई समीकरण नजर नहीं आती है। मुकेश सहनी के व्यक्तिगत हालात पर अगर आप नजर डालेंगे तो दरअसल अभी वो मुख्यमंत्री की रेस में है भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में ना रहते हुए भी मुकेश सहनी की चाहत क्या हो सकती है? दरअसल जिस प्रकार से उनकी पार्टी की गतिविधियां रही है पिछले कुछ दिनों से, यानी बोचहां चुनाव के बाद से लेकर अब तक अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें मुकेश सहनी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने के लिए हर वो प्रयास करते हुए आपको नजर आएंगे जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो सके। और अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो एक बात समझ में जरूर आएगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातें बाद में रही। दरअसल मुकेश सहनी की चाहत इतना जरूर होगी कि बिहार में किंग मेकर की भूमिका अदा की जाए। इसको लेकर बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर निकल करके भी पार्टी को अब संगठनात्मक ढंग से मजबूत करने में जुट गए हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनावी दरमियान देखी गई वो तस्वीरें या फिर झारखंड में नई टीमें तैयार करना, ये तमाम एक रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है। मानो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी अब अपने ही आवास पर बैठकर सारी गतिविधियां तय करने वाले हैं, सारा प्लान सेट कर चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले गठबंधन के लिए मुकेश सहनी को अपनी आवाज से निकलकर दूसरों के पल्ले में जाना पड़ता था, लेकिन अब मुकेश सहनी ऐसी रणनीति बनाने में लगे हैं कि ये आवाज पर बैठे ही रहे, इनके पास लोग आए आगे की रणनीति को तय करने के लिए, आगे की गठबंधन की राह को तय करने के लिए। हम यह बात शुरू से आप सभी को बताते आए हैं और यह जो नारे लगाए जाते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलनवे जैसा हो, यह महज फलनवे तक सीमित रह जाता है, क्योंकि ऐसे नारे अब हर किसी दल में लगाए जाने लगे हैं, चाहे वो बिहार का कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। पप्पू यादव की पार्टी में भी लगाए जाते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी में भी लगते हैं, जदयू में तो दो अलग अलग नारे लगते हैं, बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है तो नारा लगेगा कहां से? ये तमाम जो गतिविधियां हैं इसको लेकर के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये मुकेश सहनी के रणनीति के तहत जो कुछ भी हो रहा है उससे तमाम राजनीतिक दलों को झटका जरूर है, तमाम राजनीतिक दलों की चिंताएं जरूर बढ़ी हुई हैं। आखिरकार मुकेश सहनी करना क्या चाहते हैं? और अगर एकमत 14% की जो बातें मुकेश सहनी करते आ रहे हैं, अगर वो एकत्रित हो गया 14% का मतलब महज मलाहों का समूह जो लगभग 21 उपजातियां हैं और 40 उपनामों से जाने जाते हैं, ये तमाम अगर एकजुट हो जाते हैं तो बिहार में एक बहुत बड़ा जनाधार मुकेश सहनी की मुट्ठी में समाहित हो जाएगा और ऐसे में मुकेश सहनी का पलड़ा पहले से ज्यादा भारी नजर आएगा। तो मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बने या ना बने, 2025 तक आते आते मुकेश सहनी अपनी भूमिका किंग मेकर की जरूर तय कर लेंगे और यह सब कुछ निर्भर है उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के ऊपर। देखना होगा कि मुकेश सहनी के कार्यकर्ता और समर्थक क्या उनकी राह में रोड़ा बनते हैं या उनकी राह को आसान करते हैं। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर मुकेश सहनी अपने अधिकारों की मांग करते हुए बिहार में एक किंग मेकर की फेस बनकर रहेंगे? क्या कुछ होगा, क्या आपको लगता है? जाकर कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं, अपनी राय हमें भी भेजें, ताकि ये जो कुछ भी हम अभी समीक्षा आप सबों तक पहुंचाए हैं, ये दरअसल दिए गए कमेंट के आधार पर ही हम यह तय कर पाए हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं और मुकेश सहनी का आगे का प्लान क्या हो सकता है।
तो एक बार फिर से आप कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, फिर उस पर हम एक और समीक्षा आप लोगों के समक्ष लेकर जरूर आएंगे।